Collect this 50% cashback scholarship card while you are enrolling for live or the classroom batch. वेलकम टू मैनर एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ ये वीडियो जो है मास्टर स्ट्रेटेजी टू क्रैक क्रिटिकल रीजनिंग फॉर क्लैट 2026 के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आप अगर क्लैट दे रहे हो या फिर आप एलएट, सीईटी एंड ऑल अदर लॉ एग्जाम्स अगर आप अपीयर कर रहे हो, तो कोई भी एग्जाम अगर लॉ के रिगार्डिंग है, वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू बेसिकली। अब ये वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को एंड तक देखना, पेन एंड पेपर लेके बैठो, क्योंकि जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत काम की चीज है एंड टुवर्ड्स द एग्जाम, टुवर्ड्स द टॉपिक रिलेटेड है, तो नोट डाउन कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिट दैट लाइक बटन, बट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। If you want to start your preparation guys and basically kickstart your preparation, so what you will do, आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मुंबई सेंटर्स एंड पुणे सेंटर्स पे विजिट करोगे एंड आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। अगर आपको लाइव क्लासेस ऑनलाइन बाय करने हैं या फिर मॉक टेस्ट बाय करनी है, बुक्स एंड ई बुक्स बाय करने हैं, सिंपली गो टू द manualeducation.com/lawentrance, or else you can connect on a 8828581454। Now guys, वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली you will go to the Google, here you will click on the law entrance। जैसे लॉ एंट्रांस पे क्लिक करोगे you will find all law exams, क्लिक करो उसके ऊपर and then you will reach to the this page। यहाँ इस पेज पे MS Law City 5 years with that OLET का मतलब यहाँ पे all law entrance exams है, तो आप जो भी एग्जाम अपीयर कर रहे हो वहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स अवेलेबल हो जाएंगे, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। देन इफ यू वांट टू स्टार्ट, if you want to self study, then if you want to do sectional mock test and उसके courses लेने हैं, books and e-books purchase करने, you can click on that and buy that also। And guys, अगर आप सिर्फ CLAT specific देख रहे हो, so click on the CLAT one and then here you can buy the course। Also same self study, sectional mock test and e-books are there, so you can buy that and all the links are given in the description, so kindly check the description। Now here is the thing, critical reasoning में आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पर्टिकुलर वे होना चाहिए टू डू दैट थिंग, सिंपल। अब यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग को स्टडी करने का प्लान या स्ट्रेटेजी बोलो या एक गाइडलाइन बोलो, सिंपल गाइडलाइन बोलो। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन जो होती है ना, वो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, लाइकवाइज कि आपके लिए जो सूटेबल होगा वो आप कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो गाइडलाइन यहाँ पे डिस्कस हो रही है, ये सिर्फ इस तरीके से है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने वे से। आपको जैसे आपका शेड्यूल है, आपकी जैसी ग्रैस्पिंग पावर है, आपको जितना समझ में आता है, आप बेसिक से भी हो या एडवांस में भी हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप अपने हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई एज यू वांट। नाउ देखो क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपको समझना है, क्रिटिकल रीजनिंग में कैसे बेसिकली प्रिपरेशन करनी है। तो पहले तो आप जो रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, पहले आपने रीडिंग किया होगा। अब ये बात ध्यान में रखना कि ये वीडियो जो है उस पर्सन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो यहाँ पे रीडिंग में पहले ही एक एवरेज लेवल के ऊपर है, जो रीडिंग कर रहा है, प्रिपरेशन अच्छी खासी कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रहा है प्रिपरेशन करते वक्त। तो वो क्या करेगा, वो कैसे इन चीजों को मैनेज करेगा, ठीक है। वाइल एग्जाम में उसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाउ विल ही मैनेज टू डू दैट, वो कैसे वो करेगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब इसके पहले रीडिंग फैक्टर बेसिक है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन देन अंडरस्टैंडिंग करने के साथ में पैराफ्रेज करना। अब ये पैराफ्रेज जब करते हो तो पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा है उसके रिलेवेंसी में होना चाहिए आपकी पैराफ्रेजिंग। आप कुछ भी लिखोगे, एक लाइन को किसी भी तरीके से पैराफ्रेज कर दोगे, वो नहीं चलेगा। किसी भी पैराग्राफ को पैराफ्रेज करते वक्त जो भी गिवन कॉन्टेक्स्ट है, जो भी गिवन डेटा है, वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो उसके रिलेवेंसी में आपकी पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए। देन पैराफ्रेजिंग हेल्प कहां करता है? पैराफ्रेजिंग हेल्प करेगा आपको आपके आंसर्स को इजीली लोकेट करने के लिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे लोकेशन का क्या ही पॉइंट आता है, तो सिंपल है ना, ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट मींस आपके पास आंसर्स तो है, आंसर्स तो रेडी है, बस आपको उसमें से एक आंसर फाइंड आउट करना है जो कि रिलेवेंट टू द एंड रिलेटेड टू द पैराग्राफ है। तो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जहां से आपको लोकेशन मिल जाए। तो लोकेशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पैराफ्रेज तो करना ही पड़ेगा। माइट भी आप एक सिंगल लाइन में पैराफ्रेजिंग कर लो, एक फ्रेज में कर लो, या माइट भी आप एक वर्ड में कर दोगे। किसी लाइन का होगा तो वर्ड में कर लोगे, किसी सेंटेंस, किसी 2-3 सेंटेंस का होगा फ्रेज में करोगे, और कोई पैराग्राफ होगा तो एक लाइन में करोगे। तो जो भी करोगे उससे आपको लोकेशन मिलने में हेल्प होगी। देन अब ये तो आपने कर लिया, ये रीडिंग का पार्ट हुआ। उसके बाद आप जब भी क्वेश्चंस देखते हो या उसके पहले अगर आप क्वेश्चंस देखते हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन का नेचर क्या है। इज ही इज आस्किंग यू दैट सेंट्रल आइडिया, क्या वो आपको सेंट्रल थीम पूछ रहा है,
क्या वो आपको टाइटल पूछ रहा है? समटाइम्स क्रिटिकल रीजनिंग में टाइटल भी पूछ लेते हैं, लाइक दे आर नॉट लाइक दैट कि इंग्लिश वाला, बट दे आर लाइक दिस कि बाबा हाँ यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में टाइटल भी आ गया तो टाइटल भी पूछ लेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। देन कंक्लूजन एंड इन्फरेंस, ये बेसिक होते हैं जो ज्यादा करके आते हैं। कंक्लूजन एंड इन्फरेंस ये बहुत ज्यादा आते हैं, ये तीन चीजें ना बहुत ज्यादा आएगी, तो इनके ऊपर फोकस करो। अब ये कैसे पूछे जाते हैं, क्या सेंटेंस की फॉर्मेशंस है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेट क्या है, क्या लैंग्वेज है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारी चीजों को समझो। एक और टाइप ऑफ द क्वेश्चन होता है जिसके अंडर वो आपको कोई भी एक फ्रेज दे देंगे जो कि पैराग्राफ में पहले से दी होगी, या फिर एक वर्ड दे देंगे, या फिर एक सेंटेंस दे देंगे। अब इसके बेस पे वो पूछेंगे आपको कि आपको इसमें से क्या समझ में आया। ऑप्शंस में दिए होंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे जिसके की मीनिंग यहां पे होंगे। अब रिलेवेंट मीनिंग आपको आंसर करना होगा। नाउ दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, प्योरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड पैसेज। अगर ये समझ में आ गया तो आप आंसर कर जाओगे यहां पे, अदरवाइज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कर ली, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का फायदा कहां होगा? जहां पे आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझ में आता है ना, यू कैन इजीली एलिमिनेट दोज ऑप्शंस जो कि इररिलेवेंट है, जो कि क्वेश्चन से कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं या क्वेश्चन से रिलेवेंट तो है ही नहीं, तो उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन जो है बहुत इजी हो जाता है इस पॉइंट पे। माइट भी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन का अगर नेचर पता चल गया और सेंटेंस का नेचर अगर उससे मैच नहीं हो रहा है, समझो आपको पूछा जा रहा है इन्फरेंस क्या है और नीचे ऑप्शंस में दिया है कोर्स ऑफ एक्शन, तो सीधी सीधी बात है वो सेंटेंस जो कोर्स ऑफ एक्शन के नेचर में है वो आपके इन्फरेंस का आंसर तो बन नहीं सकता। दैट मींस वहां पे कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, कोर्स ऑफ एक्शन है तो वो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ इजी वे हो गया, एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट होगा, और जितने ऑप्शंस एलिमिनेट होते जाएंगे आंसर उतना सर्टन होते जाएगा और उतना इजी भी होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद अब जो मैंने बताया कि ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लो। ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना मतलब क्या है कि ऑप्शंस को एक तो आप समझ लो, मीनिंग निकाल लो, अंडरस्टैंड कर लो, थिंकिंग अप्लाई कर लो, या थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ और सेंटेंस के नेचर भी फाइंड आउट कर लो। दैट्स इट। यहां पे आपकी एलिमिनेशन इजी हो जाती है। अंडरस्टैंड होता है और नेचर भी समझ में आता है तो बहुत ही इजी, आंसर मिल ही गया समझो। यहां पे आपने इवैल्यूएशन कर लिए, ऑप्शंस को समझ लिया। ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते वक्त आपको सेंटेंस की इन्फरेंस समझना जरूरी है, कंक्लूजन निकालना जरूरी है, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब आप रिलेट करोगे ऑप्शन से, क्वेश्चंस को ऑप्शन से रिलेट करोगे तब पता चलेगा, अदरवाइज वो नहीं समझ में आएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड द स्टेप 4, अब क्या करोगे? यहां पे आपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कर लिए, पैसेज समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ एक एक ऑप्शन को जो अंडरस्टैंड कर रहे हो उनको एलिमिनेट करते जाओ, मतलब वहां पे जो डेटा है वो रिलेट करते जाओ। सिंपली रिलेट द डेटा एंड एलिमिनेट द डेटा। अंडरस्टैंड द ऑप्शन, टाइप ऑफ ऑप्शन जो आपको समझ में आ गया, आपने नेचर यहां पे देख लिया। अब आप क्या करोगे? रिलेट करके एलिमिनेट करो, ऑप्शन से एलिमिनेट होते जाएंगे। इजी हो गया। ठीक है, इजी हो गया मतलब आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो इजी होगा, अदरवाइज आप समझ रहे हो कि वीडियो देख के सब इजी हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस नेसेसरी है। देन जैसे ही रिलेट करना शुरू करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, या आंसर इज देयर, फाइनली यू आर रीच्ड टू योर करेक्ट आंसर। तो ये एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। अब ये सिस्टम वीडियो में देख के सिस्टम लग रहा है, ये सिस्टम कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करो और इसको अप्लाई करते जाओ, दिस विल बिकम द सिस्टम। एक सिंपल सिस्टम बन जाएगी आंसर करने की, जैसे कि हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सिस्टम होता है, ये क्रिटिकल रीजनिंग का सिस्टम बन जाएगा। दैट्स इट। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अप्रोच करने की या उसको सॉल्व करने की। नाउ बेसिक थिंग समराइज करता हूं वापस से। बेसिक करोगे तो बेसिक में आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट होने के बाद आपकी ये स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लेवल अच्छी है। एंड देन आप जब भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चंस के नेचर को समझो, आपके पैराग्राफ के डेटा को पैराफ्रेज करो, दैट विल हेल्प यू टू लोकेट द आंसर्स। एंड देन ऑप्शंस को रिलेट करने के बाद, ऑप्शंस के नेचर समझने के बाद एलिमिनेशन करना, देन फॉलोड बाय दिस आपका आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। फाइनली यू विल बी एट करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ आप स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो, प्रैक्टिस करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जैसे समझ में आता है इस स्ट्रेटेजी को मोल्ड अप कर लेना और यूज कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई। आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आती, यू कैन कमेंट इट आउट एंड उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। अगर सीखने मिला है तो गाइज hit that like button, share this video with your friends so they can understand how to prepare for the questions, and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching the video.